नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। सभी कुछ चीज़ें बताऊंगा, कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एज क्राइटेरिया है और क्या आपकी पिछले साल की कट ऑफ गई थी। ये सारी बातें होंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस एग्जाम की जो लास्ट डेट है फिल करने की वो है आपकी 27 जुलाई। सो ये 7 तारीख को निकली है वैकेंसी और ये 27 तारीख तक आपको इसको फिल करना है। सो इसके अलावा ये इसकी वेबसाइट है जहां जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो भी एग्जाम होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई आपको दिक्कत होती है एग्जाम को फिल करते वक्त तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस चीज़ का नॉलेज होगा तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। एग्जाम सेंटर्स की बात करें, यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आप एग्जाम को देंगे। जो भी आपके घर के पास है आप उसको भर सकते हैं। शिमला, जयपुर, जम्मू, चेन्नई, कटक, दिल्ली, सो इन सबको आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात यह है कि जिस भी एग्जाम सेंटर को आप भरेंगे, सो जो पहले जिसने भी भरा होगा उसी को वहाँ पे अलॉट किया जाएगा एग्जाम सेंटर के लिए। सो एक लिमिटेड सीट्स होती हैं किसी भी एग्जाम सेंटर की। सो उसके बाद आपको किसी और प्रेफरेंस पे, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस पे आपको शिफ्ट किया जाएगा। ये आपकी वैकेंसीज हैं, ये आपकी पोस्ट हैं। जूनियर स्केल पोस्टिंग सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज असिस्टेंट डिविजन मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एंड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2। सो यहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई हैं 349, 300, 5 and 184। सो ये कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इसकी मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी गई थी पिछले साल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। मतलब अगर आप 32 साल से कम के हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 15 या 20 साल वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी 1989, 2 अगस्त 1989 और 1 अगस्त 2021 के बीच के हैं वो लोग इस एग्जाम को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एमबीबीएस इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सो those candidates who have passed the written and practical parts they can easily apply। और इसी के साथ मैं उनकी बात करूँ जो भी फाइनल ईयर में है, तो यस यू कैन ऑल्सो अप्लाई। वहाँ पर जहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा कि हैव यू पास्ड और यू आर अपेयरिंग इन द लास्ट ईयर। सो वहाँ पे आप लास्ट ईयर वाले को सिलेक्ट करके इस एग्जाम को भरने के लिए बिल्कुल क्वालिफाई है। आपको लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे रिटन एग्जामिनेशन के आसपास। फी की बात करें, 200 रुपीज यहाँ पे फी है। SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस नहीं है और बाकी आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। यहाँ पे लिखा गया है कि ओबीसी के लिए भी यहाँ पर कोई भी फी एग्जाम्पशन नहीं है। सो ओबीसी और जनरल कैटेगरी दोनों के लिए यहाँ पर 200 रुपीज है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ नील है फीस। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस एग्जाम को भरने के लिए? सर्टिफिकेट ऑफ एज, मतलब आपका 10th का, मेट्रिकुलेशन का, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एमबीबीएस की, उसके आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चाहिए होंगे आपको। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको SC/ST जो भी है आपको वो चाहिए होगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो आपको वही सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। और एज रिलैक्सेशन में भी अगेन आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और अगर आपको डिसेबिलिटी है कोई तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बट अगर आपका कोई रिजर्वेशन या कोई भी आपका डिसेबिलिटी वाला कोई सिनारियो नहीं है तो आपको सिर्फ दो सर्टिफिकेट देने हैं, अपना एक एज का और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। यहाँ बात की गई है अगर आप इस एग्जाम को भर देते हैं लेकिन आपके मन में आता है कि नहीं मुझे तो इस एग्जाम को देना ही नहीं है, या मेरी अभी तैयारी नहीं है, या मैं नहीं दे पाऊंगा इस साल, तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। एप्लीकेशन आप विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम को भर दिया आपने 27 तारीख से पहले या 27 तारीख 6 बजे तक, उसके बाद आप 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक इससे एग्जाम से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हाँ आपने भर तो दिया लेकिन अब आप देना नहीं चाहते यूट्यूब पर। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सेंटर्स हैं वहाँ पे वही उन्हीं के लिए ये सीट्स अलॉट की जाएं जो एक्चुअली में एग्जाम को देना चाहते हैं। नहीं तो वो सीट्स वेस्ट चली जाती हैं। कोई वहाँ पे स्टूडेंट्स आते नहीं है और वहाँ सीट्स खाली पड़ी रहती हैं और वो इतना पैसा और इतना टाइम वहाँ बर्बाद करके आपके लिए वहाँ सीट वहाँ पे लगाई जा रही है ताकि आप वहाँ आएंगे और पेपर को देंगे। तो इसको इसी से बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया कि आप इस एग्जाम से विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप नहीं देना चाहते इन फ्यूचर, आप सोचते हैं ऐसा। तो
पेपर की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन पार्ट 1 की बात करें, 500 मार्क्स का होने वाला है। 2 पेपर होंगे, दोनों 2-2 घंटे के होंगे, 250-250 मार्क्स का जो आपके दोनों पेपर होंगे। क्या होगा इन पेपर्स में? सो पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 आपका होगा इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 500, पेपर 2 100, टोटल हो गया आपके 600 मार्क्स। पेपर 1 जो आपका रिटन होने वाला है उसकी मैं बात करूं, यहाँ पर पेपर 1 होगा जो उसमें आपका क्या आएगा, उसमें आएगा आपका जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स के बारे में। 120 क्वेश्चन होंगे, 96 होंगे जनरल मेडिसिन से, 24 होंगे पेडियाट्रिक्स से। सिलेबस आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, सिलेबस क्या होगा आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो पॉज करिए, आराम से सिलेबस देखिए। सो सिलेबस की लिस्ट काफी लंबी है, अब इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पेपर 2 की मैं बात करूं, अगेन 250 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सर्जरी, गायनोकोलॉजी और यहाँ पर वेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। सो 120 क्वेश्चन है, 40-40 क्वेश्चन हर एक पार्ट से होंगे यहाँ पर। अगेन सिलेबस आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से टिक करना होगा। और जो क्वेश्चन पेपर यहाँ लिखा गया वो होगा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि आपके जो ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको एक सही जो ऑप्शन है उसको चूज करना होगा। गलत ऑप्शन चूज करने पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपको। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप सारे करके आ सकते हैं, उतने ही क्वेश्चन कीजिएगा जितने आपको आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिखा गया है कि बोथ द पेपर्स ऑफ CMSE विल बी ऑफ MBBS स्टैंडर्ड। इसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्या आएगा पर्सनैलिटी टेस्ट में? आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी स्टडी के बारे में पूछा जाएगा, एकेडमिक स्टडी, आप कौन सी फील्ड से हैं, क्या आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट, अलर्टनेस ऑफ माइंड, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, जिसकी बेस पे आपको 100 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आप डिजर्व करते हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ मैं फोटोग्राफ की बात करूँ जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, 300 से 20 KB के बीच में आपको रखनी है। सिग्नेचर का भी वही है, 300 से 20 KB के बीच में कुछ JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो ID कार्ड, अगेन ये आपके पास ऑप्शन है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कुछ भी अपलोड करके सेंड करके आप कर सकते हैं ऑनलाइन सबमिट। सो जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा UPSC का, जहाँ पे आपको ये जाके फिल करना है, या इस नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ जाके आपको 2 पार्ट फिल करने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आप ओपन करेंगे, इस तरह से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपकी फोटो से रिलेटेड, आपके सिग्नेचर से रिलेटेड। यहाँ पे गेन वही 300 से 20 KB के बीच में आपको अपनी फोटो और अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग फी एग्जाम्प्ट हैं जिनको, वो 14 to 16 स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि आपको जैसे आप कंप्लीट कर देंगे अपना फॉर्म, तो आपको ईमेल आईडी पे ऑटो जनरेटेड मेल भेज दी जाएगी, यस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर फॉर्म। बट अगर ऐसा नहीं होता, आपको मेल नहीं आती है, तो आपने शायद अपना पार्ट 2 जो है एप्लीकेशन का वो फिल नहीं किया होगा सही से, तो आपको देखना है। फाइनली आप यस करेंगे कि यस आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है, आप नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो ये है जो आपका रजिस्ट्रेशन, ये जो आपको फिल करना है फॉर्म, ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन में अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अभी बताऊंगा आपको। पेमेंट करना है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिससे भी आप करना चाहते हैं। फोटो मैंने आपको बताया, सिग्नेचर, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सेंटर्स आपको फिल करने हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपके घर के पास है, उसको आप फिल कीजिएगा। कोरोना का टाइम है, तो थोड़ा देख के फिल कीजिएगा, जहाँ पे आप इजीली पहुंच जाएं। ये नहीं कि आप घूमने के बहाने वहां जाना चाह रहे हैं, वही फिल कीजिएगा जहाँ पे आपको पहुंचना आसान हो, जो आपके घर के पास हो। एग्री टू डिक्लेरेशन करेंगे, आपका फॉर्म जो है ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है, यहाँ बेसिक से डिटेल्स है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर, मदर नेम, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस। देखने वाली बात यहाँ पे है क्या, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि ऑलरेडी पास हैं आप, या फिर आप अपेयर्ड या अपेयरिंग हैं। सो अगर आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर में हैं, तब यहाँ पे अपेयर्ड या अपेयरिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। वहाँ पे आप बाद में अपने डॉक्यूमेंट बता सकते हैं। पार्ट 2 में आप जाएंगे, पार्ट 2 आपको फिल करना होगा। ये जो पार्ट 1 फिल करेंगे, आपके पास सिचुएशन आईडी आ गई होगी, आईडी फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे और आपका फॉर्म भर चुका है। इसी के साथ मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बताना चाहता हूँ, 2020 की कितनी गई थी। कैटेगरी 1 में जिसमें एक पोस्ट थी, उसकी कितनी कट ऑफ गई थी, 500 में से 279 जनरल कैटेगरी के लिए।
और 600 में से 365, जो फाइनली जो कैटेगरी 1 के लिए कट ऑफ गई थी वो गई थी 365। तो आपको यहाँ से अनुमान लगाना है कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कैटेगरी 2 जिसमें बाकी पोस्ट थी उसकी कितनी गई थी, उसकी भी 279 ही गई थी 500 में से, जो पहला पेपर होने वाला है, 2 पेपर है इसमें। और फाइनली 357 गई थी आपकी इंटरव्यू के बाद 600 में से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको कितना यहाँ पर परिश्रम करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो ये कुछ बातें थी यूपीएससी सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 से रिलेटेड। 800 के करीब इसमें वैकेंसी है, आप जल्दी से इस एग्जाम को भर दीजिए। इसकी लास्ट डेट जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है क्या है, वो है 27 जुलाई। काफी टाइम है अभी आपके पास, 20 दिन है। इस एग्जाम को भर दीजिए। कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।